हेलो दोस्तों, तो आज हम बनाने जा रहे हैं मलाई चमचम। आप इसे चमचम भी कह सकते हैं। मैं इसकी बहुत ही आसान रेसिपी बताऊंगी जो आप इजीली एक बार में ही घर में परफेक्टली बना सकते हैं। ओके, तो इसके लिए जो भी चीज़ें चाहिए हमें उसको धीरे धीरे प्रिपेयर करना है। मैं पहले ही बता दूं कि सबसे पहले हमें इसमें छेना की ज़रूरत पड़ेगी। और छेना आप बिल्कुल भी यहाँ पे पनीर का इस्तेमाल नहीं करेंगे छेने की जगह पे, या फिर एक दिन पहले निकाले हुए छेने का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो वो फ्रिज में रखना होगा, फिर आपको बाद में उसको अच्छे से मैश करना होता है, तो उसमें जो सॉफ्टनेस होती है ना वो नहीं आएगी उतने अच्छे से, और जालीदार बनने में ना उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए जब भी आपको इसे बनाना हो इंस्टेंटली आपको यहाँ पे छेना निकालना है। ओके, तो मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध को लेकर अच्छे से गर्म कर लिया है, और इसमें से छेना निकालने के लिए आप चाहें तो विनेगर का यूज़ कर सकते हैं, नींबू का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर नींबू का यूज़ कर रही हूँ। एक बड़े नींबू को मैं यहाँ पे कट करके ले लूँगी और उसका जूस जो है वो अलग निकाल लूँगी छन्नी से छान करके अच्छे से। और याद रखना है कि अच्छे से उबाल आ जाए उसके बाद ही आप इसमें जूस को धीरे धीरे साइड से डालेंगे और हल्के से उसको चलाएंगे। ओके, देखिए इस तरीके से अब इसे धीरे धीरे चलाना है। तली में आपका दूध नहीं लगना चाहिए, मतलब जलना नहीं चाहिए, नहीं तो छेने का जो टेक्सचर है और टेस्ट भी है वो सब थोड़ा सा अलग हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो थोड़ा मीडियम टू लो फ्लेम पर आपको रखना है। ये देखिए हमारा छेना धीरे धीरे दूध से अलग हो रहा है, कुछ ऐसा दिखेगा आपको जब आप करेंगे। अब ये धीरे धीरे लगभग 2 से 3 मिनट और लगता है, ज़्यादा नहीं लगेगा, और ये आपका छेना दूध से अलग होकर तैयार हो जाएगा। आप कोई भी मिठाई बनाते हो यहाँ पर, चाहे वो चमचम हो, गुलाब जामुन हो, या फिर नॉर्मल जो रसगुल्ला होता है ना, उसके लिए भी आपको तुरंत इंस्टेंटली आपको छेना निकालना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि पहले से रखे हुए छेने में ना कुछ तो ऐसा टेक्सचर खराब हो जाता है, और बाद में मतलब उसको आप कितना भी अच्छे से हाथों से मैश कर लेते हो ना, फिर भी उसमें अच्छी जाली तैयार नहीं होती है। इसीलिए जिस दिन आपको बनाना हो उसी दिन आपको इस तरह से छेना निकालना है। ओके, तो हमारा ये जो प्रोसेस है वो लगभग कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको ठंडा करके एक अच्छे से सूती कपड़े में, जो कि पूरी तरह से साफ हो, हम इसको छान लेंगे और छेना को अलग कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमको इसे अच्छे से छान लेना है, और छान करके हमें छेना को अलग कर लेना है। तुरंत का बना हुआ जो छेना होता है उसमें बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि छेना को तुरंत ही तैयार कीजिएगा। बाद में जो हम छेना इस्तेमाल करते हैं, मतलब अगर आप अभी बनाया और सुबह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो एक तरीके से आप पनीर के लिए आप वैसा कर सकते हो, लेकिन मिठाई के लिए ऐसा करने से मैंने आपको बताया कि उसकी जाली में प्रॉब्लम आ जाता है, मतलब अच्छी जालीदार बन के तैयार नहीं होगी। इसीलिए इंस्टेंटली आपको यूज़ करना है। जब भी आप इसको बनाते हो 2 से 3 मिनट में इसका पानी इससे अलग हो जाता है, और उसके बाद ये इजीली रेडी हो जाएगा। देखिए मैं आपको अभी करके दिखा रही हूँ, ये तुरंत का बना हुआ छेना है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए पानी अलग हो गया है। अब हम इसको कपड़े से निकाल कर इस तरीके से अलग किसी प्लेट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं इसको ट्रांसफ़र करूँगी किसी प्लेट में। ये देखिए 1 लीटर दूध से इतना छेना तैयार हुआ है। देखिए कितना अच्छा फ्लपी लग रहा है ना। तो ये तुरंत के बने हुए छेने में जो भी फ्लपी पोजीशन होता है, मतलब इतना अच्छा स्पंजी बनता है ना कि आप एक खाएंगे तो दूसरा खाने से रोक नहीं पाएंगे अपने आप को। तो चलिए अब इसको हम प्लेट्स में रख लेते हैं, और सबसे पहले इधर हम स्टफिंग रेडी करेंगे। स्टफिंग के लिए जो खोआ है वो मैंने घर पे ही तैयार किया है, और उसे मावा भी कहते हैं कई लोग। ये देखिए मैंने घर पे रेडी किया था, तो आधा मैंने किसी और मिठाई में इस्तेमाल किया है। जो गुलाब जामुन मैंने आपको कुछ समय पहले ही बनाकर अपलोड किया है, आप चाहें तो वहाँ देख सकते हैं, और उसका आधा पार्ट मैं आज इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इस तरीके से हल्के गर्म दूध में हम उसको मिक्स कर देंगे। इसको हमें थोड़ी देर तक अच्छे से पकाना है, क्योंकि इसमें थोड़ा खुरदुरापन होता है। आप जानते हैं अगर आप
खोआ घर में बनाते हैं तो आपको पता ही होगा कि वो थोड़ा खुरदुरा होता है, तो उसको हमें चिकना करना है बिल्कुल, ताकि स्टफिंग अच्छे से सेट हो जाए। ये मैं लेमन येलो कलर का फूड कलर इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे इसमें एक बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा और स्टफिंग हमारा देखने में बहुत सुंदर होगा। ये देखिए, इस तरीके से इसको हम अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे और इसको अच्छे से चलाते हुए हमें पकाना है, ताकि ये थोड़ा सा चिकनापन आए इसके अंदर। पकाते हुए इसमें का दूध अच्छी तरह से देखिए सूखते जा रहा है और बस थोड़ी देर में ये रेडी हो जाएगा। धीरे धीरे इसको चलाते रहना है, तली में चिपकने मत दीजिएगा, हर चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे। बस इसमें पिसी हुई चीनी इस्तेमाल करेंगे हम, लगभग 2 से 3 चम्मच। चीनी को आप पीस कर ही लीजिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि पीस कर लेने से अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा और ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। खड़ी चीनी ले लेते हैं ना तो कई बार वो अलग से मेल्ट होती है और थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है, मतलब चिपचिपापन जैसा आ जाता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि चीनी को ग्राइंड कर लीजिएगा फिर लीजिएगा। तो चलिए हम चमचम के बॉल्स को प्रिपेयर करते हैं। इसके लिए जो हमने छेना निकाल लिया था उसको हम एक अलग प्लेट में ले लेंगे और उसको इस तरीके से हम खोल देंगे, मतलब उसका बाइंडिंग तोड़ देंगे। और उसके बाद इसमें हमें 2 चम्मच मैदा रखना है। ये जो हम यूज़ कर रहे हैं मैदा, 2 से 3 चम्मच। आप छोटे चम्मच से कर रहे हो तो 3 चम्मच कर लो, और बड़े चम्मच से कर रहे हो तो 2 चम्मच ज़रूर यूज़ करना, क्योंकि इसमें ये बाइंडिंग का काम करता है। ओके, जब आप इसके बॉल्स रेडी करोगे और गरम चाशनी में इसको उबलते हुए चाशनी में डालना पड़ता है, तो वहाँ पे ये खुल न जाए, इसीलिए इसमें मैदा का होना बहुत ज़रूरी है बाइंड करने के लिए। ओके, लेकिन इतना इसमें सबसे मेन पार्ट है इसका, इस तरीके से इसको मैश करना, क्योंकि इसको बहुत ही ज़्यादा चिकना करना पड़ता है। लगभग 10 से 15 मिनट आप इसको अच्छी तरह से ऐसा करोगे तब ये अच्छी तरह से एकदम चिकना बन के तैयार होगा। देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। अब हम इससे बॉल्स रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, अपने अकॉर्डिंगली छोटे छोटे साइज़ के बॉल बनाइएगा, क्योंकि जैसे ही ये मतलब चाशनी के अंदर जाती है ना तो अपने साइज से जस्ट डबल हो जाती है, मतलब बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो बहुत ही बड़े बड़े साइज में आप इसके बॉल्स प्रिपेयर नहीं करेंगे। याद रखेंगे कि ये जो बॉल है वो अपने साइज से सीधा डबल हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना साइज यहाँ पे ले लेंगे। मैंने यहाँ 2 तरीके के 2 शेप्स में मैंने यहाँ पर बॉल्स रेडी किए हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। अब यहाँ पे हम चाशनी बनाने के लिए 2 कप चीनी में लगभग 4 से 5 कप मैंने पानी लिया है और आधे नींबू को यहाँ पे जूस निकाल दिया है। नींबू की वजह से जो चीनी में थोड़ा सा मटमैला कलर होता है ना, वो साफ हो जाएगा अपने आप ही। देखिए, अब एक अच्छा सा उबाल आने देंगे और उसके बाद एक एक करके हमने जो बॉल्स प्रिपेयर किए हैं इसमें हम इसी तरीके से डालेंगे और फिर इसको हम पकने देंगे। देखिए, आपको ध्यान देना है, चलाना नहीं है डालने के बाद। पूरे बॉल्स जितने भी आपने बना लिए हैं, अगर आपको एक बार में, आपके पास ऐसा कोई बर्तन है जिसमें एक बार में वो आ जाए तो ही आप यूज़ कीजिए, वरना अगर आप छोटे कढ़ाई में बना रहे हैं तो जितने बॉल्स उसमें आ सकते हैं उतने ही डालिए, क्योंकि जब ये डबल होंगे तो एक दूसरे को कवर अप करना शुरू कर देते हैं और वो हो सकता है कि फट जाए या खुल जाए। तो मतलब ध्यान से देख करके, साइज जैसा भी है आपकी कढ़ाई का या जो भी आपने बर्तन यूज़ किया है उसके अकॉर्डिंगली आप इसमें बॉल्स का मतलब नंबर डालेंगे, 2, 4, 10 जैसा भी आप चाहें। ओके, अब इसको हम पकने देंगे। इसमें लगभग 2 से 3 इलायची मैंने कूट करके डाल दिया है और स्टफिंग में भी मैंने इलायची डाली है कूट करके। तो मैंने स्टार्टिंग में डाल दिया था तो मैं बता नहीं पाई, उसके लिए आई एम सो सॉरी। मैंने वहाँ पर भी डाला है। बस थोड़ी देर में ही ये रेडी हो जाएगा। अलट पलट के इसको तैयार करेंगे और ठंडा होने देंगे। चेक करना है तो सबसे पहले इसको पानी में किसी बाउल में रखेंगे। अगर ये तली में बैठ गई मतलब ये तैयार है, तो उसके बाद आप फ्लेम बंद कर दीजिए और ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद हम इसमें स्टफिंग डालेंगे। उसका प्रोसेस बहुत ही आसान है। ये देखिए रेडी हो गई है। अब इसको हम बीच से कट करेंगे। बीच से कट करके सावधानी से कट करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा उस समय रेडी हुआ रहता है तो थोड़ा सा फ्लफी रहता है। ये देखिए कितनी जालीदार बन के तैयार हुई है ना।
आपको दिख रहा होगा वीडियो में। इसमें हम स्टफिंग भर देंगे। मैंने कीप का यूज़ किया है, आप चम्मच से भी यूज़ कर सकते हैं, चम्मच से भी भर सकते हैं, हाथ से भी भर सकते हैं, आपको जैसे भी कंफर्टेबल लगता है आप कर सकते हैं। इस तरीके से हम उसको भर देंगे और ऊपर से उसके आधे पार्ट को रख देंगे और एक एक करके हम सारी जितने भी हमने चमचम यहाँ पे रखी है ना रेडी करके, सबको कट करके हम स्टफिंग भर देंगे। देखिए मैंने 2 साइज में बनाया है, एक लॉन्ग साइज आपको दिख रही होगी और उसमें और गोल साइज वाली भी है। ये देखिए गोल साइज वाली कितनी अच्छी लग रही है ना। तो ये जितनी दिखने में अच्छी है उतनी ही माउथ मेल्टिंग है। इसको आप सर्व कर सकते हैं। गार्निश करने के लिए आप केसर और दूध को मिक्स करके इस तरीके से उस पर डिज़ाइन बना सकते हैं, काजू से और बादाम से, जो भी आपको पसंद है ना ड्राई फ्रूट, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो बनाइए, खाइए और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।